आप जब खुद की कंपनी के लिए टीम बिल्डिंग करते हैं तो आप किन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि जी मैं जब टीम बना रहा हूँ, क्योंकि ये ना अनप्रेसिडेंटेड था इस तरीके का बिजनेस करना, ये बिजनेस बाजार में अवेलेबल था नहीं जी, तो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। करेक्ट, यार देखो उसने किया ऐसे किया, इसने किया ऐसे किया, अरे आप भी ऐसा कर लो। करेक्ट, रूल है हमारा, मैन पावर ए कैटेगरी चाहिए, क्योंकि अगर आदमी बी कैटेगरी हायर कर लिया तो कस्टमर सी कैटेगरी आएगा, पेमेंट डी कैटेगरी होगी और बैलेंस शीट ई कैटेगरी हो जाएगी। लेकिन ए कैटेगरी आदमी के लिए ए कैटेगरी खर्चा हो, ए कैटेगरी का खर्चा होगा। और बूटस्ट्रैप्ड कंपनी फिर कैसे लाती है ए कैटेगरी टैलेंट? हाँ, अब ये ना साइकिल है बड़ी प्यारी सी, एक बड़ी प्यारी सी साइकिल है। प्रोडक्ट इतना अच्छा बिल्ड करो कि पेमेंट पहले आ जाए, पेमेंट पहले आएगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, तो फिर उसको री इन्वेस्ट करो, पैसा निकाल के बाहर मत लेके जाओ कंपनी से। एक बार आपकी मिशन की स्ट्रेंथ, सच्चाई कम्युनिकेट आप करते हो तो जो ए कैटेगरी टैलेंट है वो भी उससे रेजोनेट करती है, वो भी उससे संपर्क रखती है और बोलती है यार मुझे इसमें जुड़ना है। आपके साथ में एक टीम वाली फीलिंग आती है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योर मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। और अगर बढ़िया मैन पावर ले आए, मेरे को एक लगता है काम शुरू से मैं सोचता था कि मैं कोई ऐसा आदमी लाऊं जो मेरा काम करे ताकि मैं कोई नया काम करूं। करेक्ट। अच्छा, उसमें क्या है, हमने ये देखा कि आज वी हैव ग्रोन 5 टाइम्स इन लास्ट 3 इयर्स। मैं सबको बताऊं कि 200 साल का क्यूमुलेटिव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विजडम हमारी टीम लेके आ रही है, और 75% लोग जो अगर हमारी कंपनी छोड़ के भी जाते हैं उसमें से 75% लोग 1 साल में वापस आ जाते हैं। दैट मीन हमारा रिटेंशन बहुत अच्छा है। और अगर कोई छोड़ के चला भी गया तो जैसे मान लो अगर हमारे 1 साल में 8 लोग गए तो 8 में से 6 वापस आ जाते हैं। वो इंटेलिजेंस चाहिए। अच्छा कंपनी में कल्चर कैसे बिल्ड करें कि आपकी एब्सेंस में काम हो। ट्रांसपेरेंसी, मेरिटोक्रेसी और प्रोडक्टिविटी, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा, पॉलिटिक्स जीरो होनी चाहिए कंपनी के अंदर। लोगों को ये समझ में आ गया कि मेरे को परफॉर्मर कैसा माना जाएगा। दो प्रकार के अवार्ड्स रखे हैं हमने। आरबीजी डैशबोर्ड बनाते हैं हम कंपनी में, रेड ब्लू ग्रीन। हर एम्प्लॉय का शाम को छप के आ जाता है हमारे पास स्क्रीन, रेड ब्लू ग्रीन। आज ये एम्प्लॉय रेड पे था कि ब्लू में था कि ग्रीन में था। रेड मतलब अंडर परफॉर्मर था, नहीं परफॉर्म किया। ब्लू परफॉर्म किया, ठीक था। ग्रीन ओवर परफॉर्म कर दिया इसने। उसका फिर वीक का चार्ट बन जाएगा, मंथ का चार्ट बन जाएगा। हर महीने हमें समझ में आता है कौन कहाँ परफॉर्म कर रहा है, और नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो हम उसको साइड में बुलाते हैं और उसकी ट्रेनिंग करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं। परफॉर्म कर जाता है तो जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी को बाकी लोग दोहराएंगे बार बार। करेक्ट। तो उसको अपने एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। जिसने परफॉर्म किया उसको बढ़िया अवार्ड दो, दिल खोल के खर्च करो, एक्स्ट्रा इंसेंटिव दो, एक्स्ट्रा वेरिएबल दो। हमारी एंगेजमेंट की फिलॉसफी यही है, कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। व्हेन यू स्टार्ट कैचिंग देम डूइंग राइट थिंग्स, दे विल गेट कंफर्टेबल विद यू, दे वांट टू बी अराउंड यू, दे वांट टू बी विद यू, दे विल नॉट लीव यू। वो टीम साथ में रहेगी और फिर हम दे फील वैल्यूड, दे फील अप्रिशिएटेड। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे हम फोकस करते हैं। कंपलसरी कंटेंट कंजम्पशन, CQ बोलते हैं उसको, कंपलसरी कंटेंट कंजम्पशन। हर एक को अपनी लर्निंग रोज करनी है। मैं इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत क्रिएटिवली पूछता हूँ। इंटरव्यू पे सामने वाले को कंफर्टेबल करता हूँ ताकि बढ़िया मैन पावर लेकर के आऊँ, वो खुल के बात करे अपने सामने। आई डोंट वांट टू हायर समबडी हु नोज लेस देन मी। करेक्ट। आई वांट टू हायर समबडी हु नोज मच मोर देन मी, एंड आई शुड बिल्ड एन एबिलिटी टू एंगेज हिम, दैट्स ऑल। और देन इट वर्क्स। मेरा 5 पॉइंट का फॉर्मूला है अपना। मैं नंबर 1 हमेशा देखता हूँ, राइट आदमी लेके आओ, ए कैटेगरी। नंबर 2, उसके साथ को क्रिएट कर लो डायरेक्शन, क्या काम करने वाले हैं 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में। फिर तीसरा, अब डिसीजन आप लोगे, डायरेक्शन हमने जॉइंटली ले लिया, डिसीजन आपका है। चौथा, उसके पीछे बढ़िया से बढ़िया कॉम्पनसेशन लगा दो। और 5वां, आप गिव देम अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड देयर विंग्स एंड लेट देम फ्लाई। देन यू प्रैक्टिकली हैव टू डू ऑलमोस्ट नथिंग। करेक्ट। देन दे विल हैंडल थिंग्स। दैट्स माय मैन पावर स्ट्रैटेजी। मेरा यही रहता है, ऐसे ही काम करता हूँ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स ऑन टीम बिल्डिंग, क्योंकि हम देखते हैं हिंदुस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि हम सैलरी भी देते हैं फिर भी हम कहते हैं लोगों को एज अ बॉस का माइंडसेट टिपिकली ये रहता है आई नो बेटर। अगर इफ आई नो बेटर तो फिर आप उसको हायर क्यों कर रहे हो? मने बदू आवड़े भी दे रहे हो, मने बदू आवे छे। तो आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो वैल्यू पीपल, यू नो, catch them doing right things. I think that's a very good catchphrase to take away from this.